अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला हम सबको यूं ही खुश रखे और ईमान और अमल के साथ ज़िंदा रखे, ईमान पर खात्मा बिलखैर फरमाए। निकाह के वक्त कलमा तैयबा और ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल यानी कलमा शरीफ का पढ़वाना कैसा है। हालांकि वो पहले से ही मुसलमान है, दूल्हा भी मुसलमान है, दुल्हन भी मुसलमान है, और अल्लाह का शुक्र है कि दूल्हा मस्जिद के अंदर नफिल नमाज भी पढ़कर आया है, और दूल्हा कुर्ता पजामा भी पहन रहा है, इमामा भी लगा रहा है, माशाल्लाह दाढ़ी भी है, फिर भी आप उसको कलमा पढ़ा रहे हैं। तो ये कलमा पढ़ाना निकाह से पहले क्या जायज़ है, ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि शादी के अंदर जो इमाम लोग, निकाह पढ़ाने वाले काजी हजरात दूल्हा और दुल्हन को निकाह से पहले कलमे पढ़ाते हैं, ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल पढ़ाते हैं, ये इनका पढ़ाना अपना तरीका है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। ये मौलाना, नए नए इमाम, नए नए मौलाना अपनी अपनी तरफ से मसले बढ़ाते रहते हैं, अपनी अपनी तरफ से मसले लाते रहते हैं। हालांकि इस्लाम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसे नासमझ लोग इस तरह की बातें करते रहते हैं, और उस मौके पर जिस वक्त निकाह ख़्वानी होती है, उस मौके पर जिसके घर में उसकी औलाद उसकी बात नहीं मानती है, उसकी बीवी उसकी बात नहीं मानती है, वही शख्स जो है निकाह के मौके पर ऐसी खुराफात वाली बातें करते हैं। तो आज मैं आपके सामने इस ताल्लुक़ से सही बात क्या है, निकाह से पहले जो कलमे पढ़ाए जाते हैं शरीयत में उसका क्या हुक्म है, मुस्तनद और मोतबर किताबों के साथ मैं आपके सामने इस बात को रखूँगा। आपसे मेरी गुजारिश है, आपके जहन में अगर इस तरह के सवालात हैं तो कमेंट में पेश करें, मैं जवाब देने की सआदत हासिल करूँगा। फतावा इसहाकिया पहली जिल्द और फतावा फैज़ुर रसूल पहली जिल्द और फतावा रिजविया और फतावा अजीज़िया जिल्द अव्वल और रद्दुल मुख्तार जिल्द अव्वल, और इन किताबों के हवाले से मैं आपके सामने रखूँगा। तो याद रख लें, निकाह फ़ानी से पहले, निकाह पढ़ाने से पहले, इजाब व कबूल से पहले दूल्हा और दुल्हन को 3 कलमे या 5 कलमे या 1 कलमा, ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल, जो भी आप चाहें, जितना चाहें पढ़ाएं। ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन दूल्हा का या दुल्हन का या उसके घर वालों का कलमा पढ़ने से, कलमा पढ़वाने से इनकार करना ये गलत है। इसमें बेशुमार फ़वाइद हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं। इसके अंदर कलमा पढ़ने से नुज़ूल रहमत का सबब बनता है, अल्लाह तबारक ताला की रहमतें नाजिल होती हैं। हदीस पाक के अंदर आता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लक्किनु बिअमवातिकुम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने मरने वालों को कलमा शरीफ के ज़रिए से तलकीन करो, यानी कलमा शरीफ पढ़ो। और एक रिवायत है, अमरा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बित तलकीन बाद दफन, यानी अल्लाह के नबी ने ये हुक्म दिया है कि दफन के बाद कलमा शरीफ, कलमा तैयबा का विर्द करें, उसकी तलकीन करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि मरने के बाद जब उसकी इबादत ख़त्म हो जाती है और उसका ईमान लाना इंतकाल के बाद बेमाना है, तो अब कलमा शरीफ पढ़ने के बारे में अल्लाह के नबी ने क्यों तलकीन फरमाई, क्यों हुक्म फरमाया कि दफन करने के बाद उसको कलमा पढ़ो, उसके पास में कलमे की तलकीन करो। इसके क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि कलमा शरीफ पढ़ने से उसके ऊपर अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी, उसके लिए बेशुमार उसके फ़ायदे होंगे, उसकी कब्र के अंदर उसको सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा, अल्लाह तबारक ताला की बेशुमार रहमत व अनवार की बारिशें उसके ऊपर होंगी। इसी तरीके से निकाह से पहले कलमा पढ़ाना, इसके अंदर बेशुमार फ़ायदे हैं और अल्लाह तबारक ताला की रहमत नाजिल होती है। और सबसे अहम बात जो हमारे उलमाए मुहत्ततीन ने फरमाई है वो ये है कि हो सकता है दूल्हा और दुल्हन
ان دونوں میں سے کبھی بھول کر یا سہون زندگی میں کلمہ کفر صادر ہوا ہو، کلمہ کفر زبان سے نکلا ہو، تو ان دونوں میں سے دولہا دلہن میں سے کوئی نہ کوئی ایک کا ایمان خارج ہو گیا۔ اور فقہ کا اصول ہے کہ مومن اور کافر میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے، تو اگر کلمہ نہ پڑھایا جائے اور ان دونوں کا ایجاب و قبول یوں ہی کر دی جائے، اور خدا نہ خواستہ ان دونوں میں سے ایک کا ایمان نہیں ہے، کلمہ کفر صادر ہونے کی وجہ سے جو اس کو احساس نہیں ہوا، اس کو معلوم نہیں ہوا، لا علمی کی وجہ سے یا بھولنے کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج ہو چکا ہے اور نکاح پڑھا دیا گیا، تو جب تک وہ دونوں میاں بیوی دنیا میں رہیں گے حرام کاری ہوگی، زنا کاری ہوگی۔ تو علماء محتاطین نے یہ ہمارے لیے بہت اچھا راستہ اختیار کیا ہے اور بتایا ہے کہ ایجاب و قبول سے پہلے دولہا دلہن کو کلمہ پڑھا دو۔ جب دولہا اور دلہن کو دونوں کو کلمہ پڑھا دیا جائے گا تو وہ دونوں ایمان والے ہو جائیں گے، اور جب ایمان والے ہو جائیں گے تو اب ان کی زندگی میاں بیوی والی زندگی ہو جائے گی۔ اب ان کے لیے حرام کاری سے وہ بچ جائیں گے، زنا کاری سے وہ بچ جائیں گے۔ اسی لیے کلمہ طیبہ کا پڑھانا مومن بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ بے شمار اس کے اندر فائدے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔